हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। और मौसम यहाँ पर देख सकते हो आप कितना अच्छा हो रहा है ना। ये वाले बादल जो होते हैं ना, और इस टाइम पे ठंडी ठंडी जब हवा चल रही होती है तो मुझे ये वेदर जो है सबसे प्यारा लगता है। सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम से अच्छा ये वाला मौसम लगता है। सुबह सुबह का अभी टाइम है, लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच का ही टाइम होगा। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी पुराना वीडियो है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं आपको काफ़ी बार पहले बोल चुकी थी कि मुझे आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करना है, जो कि मेरा काफ़ी दिन पुराना है, लेकिन मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई थी उस टाइम पे किसी रीज़न की वजह से। वो रीज़न ये था कि मैंने इस टाइम पे एक नए काम की शुरुआत की थी, जब हमने ये छोटा सा मतलब किया था घर में, अपना पाठ पूजा वगैरह कराया था। लेकिन मैंने आप लोगों से उस टाइम तक ये बात नहीं बताई थी, मतलब कि छुपा रखी थी, आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अब सब आप लोगों के सामने हैं, आप सब लोगों को पता ही है। तो इस वजह से मुझे लगा चलो अब मैं ये व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जिन लोगों को मैंने बताया था उन्होंने फिर कमेंट्स पे किए थे कि वो व्लॉग दिखाओ, शेयर करो। तो यहाँ पर निश्चय जो है सो के उठ चुके थे, तो बाकी सारे काम साफ़ सफाई के घर के वो सब तो मैंने कर लिए थे। लेकिन अभी नहाने धोने का काम जो है रहता था, तो उसी के लिए बस मैंने निश्चय के कपड़े प्रेस कर दिए। मैं तो पहले ही नहा चुकी हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में देखो औरत का नहाना सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे काम हम ही से शुरू होते हैं। खाने वाने से लेके फल फ्रूट, पूजा की तैयारी, ये सब चीज़ें हमें ही करनी होती है, हमें ही देखनी होती है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स ये लेकर के आए हैं पूजा के लिए, वो सब फ्रूट मैं यहाँ पे धो के रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है धोना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 2020 में। मतलब फ्रूट सब्जियाँ जो चीज़ ना धोने की है, आलू प्याज वो सब भी धुलने लगे हैं अब तो। और अभी जो है मैं ये सारी तैयारी करने के बाद अंदर देखती हूँ कि क्या क्या काम पेंडिंग है। मतलब अब इनसे पूछती जाऊँगी, क्योंकि मेरे रहने के बाद, मतलब मेरी शादी के बाद यहाँ पे ये पूजा वगैरह का काम मेरे सामने पहली बार ही हो रहा है। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो जब तक मुझे बाहर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने हलवे की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं जो हलवा है ना वो भी मतलब अपने वाले से थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मैं घी बाद में ऐड करती हूँ, आटा सूजी वगैरह भूनने के बाद। लेकिन आज मैंने घी पहले ही डाल लिया था कि चलो इस तरीके से भी बना के देखती हूँ। और सही बताऊँ, मुझे इस वाले तरीके से अंदाज़ा कम आया, जैसे मैं बनाती हूँ मुझे वही तरीका बेस्ट लगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो सूजी को भून लिया है, क्योंकि सूजी आपको पता है दानेदार होती है। मोटे वाला रवा था मेरे पास, तो वो बाद में भुनना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले सूजी डाल के उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर दिया था। आटा मैंने कम लिया है, सूजी मैंने ज़्यादा लिया है। और जब ये मेरा हल्का अभी तो हल्का गोल्डन मतलब भुनना शुरू हो गया है, जब ये थोड़ा सा और इससे डार्क हो जाएगा तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी हमेशा गर्म करके ही डालती हूँ हलवे में। वैसे तो गर्मी में ठंडा भी डल जाता है, लेकिन मेरी आदत ही हो गई है कि हलवे में गर्म पानी ही मुझे डालना है। और थोड़ा सा हलवे को पतला ही रखूँगी, क्योंकि मतलब प्रसाद टाइप बनाना है ना, जैसा मंदिर में मिलता है। कभी कभी मंदिर में खाया है ना प्रसाद, वो कितना अच्छा लगता है। और गुरुद्वारे में तो मिलता ही पतला पतला है हलवा, वो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे जो है पानी डालने के बाद बस इसको चलाती जाऊँगी। अभी जो हलवे की मेरी मतलब है थिकनेस, वो बिल्कुल मुझे ठीक लग रही है, लेकिन चीनी डालूँगी तो ये थोड़ा और पतला हो जाएगा। इसलिए मुझे थोड़ी देर और इसको गाढ़ा मतलब पकाना पड़ेगा, तो अपने आप ही ये गाढ़ा भी हो जाएगा रखे रखे। और मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे अंदाज़ा नहीं पाया इस चीज़ का, वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे हलवे का कलर ना आज थोड़ा सा डार्क हो गया। और पता नहीं ऐसा होता भी है या मेरे साथ ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो ना, तो फिर हमें अंदाज़ा नहीं आ पाता है, तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता ही है जब रायता सब्जी पूरी ये सब चीज़ें होती है ना, तो उनके सामने हमें हलवा खीर ये सब नहीं भाता। पहले का ज़माना था जिसमें बोल दिया करते हाँ मीठे का शौक़ है, मीठा बना लो मीठा बना लो। आजकल हाँ ठीक है थोड़ा बहुत बना लो, वार त्योहार पे या इन सब चीज़ों पे बनाना पड़ता है, लेकिन खा के कोई खुश नहीं होता है। तो इतने सारे लोगों के लिए भी मैंने थोड़ा ही हलवा बनाया है। और यहाँ पे ये पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ। आटा चावल चीनी जो जो सामान मतलब बाहर चाहिएगा हवन के टाइम पे, वो सब चीज़ें मैं तैयारी कर रही हूँ। और जब तक आए नहीं थे ना, तब तक मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने छोटे मोटे सारी ही तैयारी करके रखूँ, ताकि उनके आते ही फटाफट से काम शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बैठने के लिए ये सब बिछाने शुरू कर दिए कारपेट वगैरह। और ये मैंने उल्टी दिशा में बिछा दिया था। मुझे लग रहा था हमें उधर बैठना है, और इधर मैं गद्दा बिछाने की सोच रही थी। लेकिन बाद में पता चला कि
पंडित जी दूसरी साइड बैठते हैं और पूजा करवाने वाले दूसरी साइड बैठते हैं। फिर मुझे ये पलटना भी पड़ा था बाद में, लेकिन ठीक है, जैसा मुझे पता था वैसे मैंने कर लिया। जब बाद में मम्मी ने बताया तो फिर मैंने चेंज कर दिया था। और अभी यहाँ पे जो है मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी जेठानी का कि वो आई नहीं है, क्या हो गया है। तो फिर बस नहाना धोना हो जाता है ना। और एक निश्चय, वंशु, ये सब ऐसे हैं कि जिस दिन कोई काम धंधा ना हो इनको, उस दिन तो फटाफट से सुबह सुबह उठ के बैठ जाएं। अगर जब ऐसे काम होते हैं तो फिर बच्चे उठने में लेट भी कर देते हैं, फिर उनको नहलाना धुलाना सारे ही काम करने होते हैं। अभी छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं हुए हैं, अपने काम मतलब खुद से नहीं कर पाते। और यहाँ पे ना गूगल लोबान जो वो सारी चीज़ें होती है ना जो सामग्री में डलती है, वो मुझे कूटने के लिए दे दी गई है कि तब तक तो इनको कूट ले, क्योंकि वो बहुत काफ़ी हार्ड होती हैं, वो बहुत सख्त होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बेलन वगैरह से तो वो नहीं टूट रही थी, तो मैंने कहा चलो इस कुंडी सोटे में मैं इसमें मारूंगी 2-4 चोट तो ये अपने आप ही हो जाएगी, सीधी हो जाएंगी। और जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं ना तो वो फिर बहुत भारी पड़ने लगता है। मुझसे तो मतलब वेट नहीं होता किसी का भी। अगर मैं तैयार व्यार हो जाऊँ और चाहे कोई और तैयार हो या ना हो, फिर मुझे लगता है कि हाँ बस मैं तैयार हो गई तो सारा काम हो जाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे साक्षी को बोल दिया था कि साक्षी, मैं जब तक ऊपर काम देख रही हूँ, और भी सामान वो मांगने लग गए थे, तो तब तक तो ये गूगल लोबान इसमें से चम्मच की हेल्प से निकाल ले। और आप में से बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे कि ये व्लॉग मतलब कब का है, ये काम हमने कब कराया होगा। तो जो लोग समझ गए हैं प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा क्या, आपका ही चैनल है। हम सबका है। और जो लोग नए जुड़ते जाते हैं उन सभी का मेरे तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट दे रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो है हवन की भी तैयारियाँ शुरू हो गई है। तैयारी मैंने सारी चीज़ें पहले से ही यहाँ पे रख दी थी, पानी, घी, ये सब चीज़ें रख दी थी। तो अभी यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ। एक साइड में हमारा जोड़ा बैठ गया है दूसरे साइड में भाई बड़े वालों का बैठ गया है, मतलब कि मेरे जेठ और जेठानी बैठ गए हैं। और यहाँ पे बच्चे भी बैठ गए हैं। निश्चय जो है बाबा के साथ ही बैठा है। और ये काम से फ्री होने के बाद, मतलब हवन का काम निपटने के बाद, फिर खाने की तैयारी करेंगे। हलवा तो मैंने पहले इसीलिए बना लिया था क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं लेके आए थे। आपको पता ही है कि उस टाइम बाहर से मतलब कुछ भी सिचुएशन ही नहीं थी लाने वगैरह की कि बाहर से कोई मिठाई लाई जाए। तो इसीलिए हलवा पहले मैंने जल्दी बना लिया था भोग के लिए, और बाकी सारा खाना जो है बाद में ही बनाऊँगी क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है, फिर गर्म करते फिर उसको, और खाने का कोई टाइम भी नहीं था। सुबह सुबह कोई खाने वाला भी नहीं है, सब दोपहर में ही खाएंगे। तो आज जो है सबका खाना इधर ही बनेगा। और अब जो है जिसको मतलब लास्ट वाली आहुति बोलते हैं वो शुरू हो गई है, और वो ये दे रहे हैं मतलब जो कि घी से दी जाती है। ओंकाराय स्वाहा। ओम श्री शते लक्ष्मी सपत्ना बहुरात्रि पारस्वे नक्षत्राणि रूपावशनो व्याप्तम मय खरण्यखान मम्मय खान सर्वलोकम मय खान महालक्ष्मी स्वाहा। ये वाली करनी है, लास्ट है ये, आओ आ जाइए आप। और शुरू में तो बच्चे ना चाव में बैठ जाते हैं। पहले तो बैठा था बाबा के पास ही, और फिर मुझे याद है बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे। हवन होते होते फिर लास्ट में भाग जाते हैं क्योंकि एक तो धुआं और ऊपर से गर्मी इतनी लगने लगती है जो सामने बैठा होता है उसको। जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। ये जो चेयर पे बैठी है ना, ये है मेरी मदर इन लॉ। अभी हवन जो है संपूर्ण हो ही चुका है, बस ये लास्ट आहुति चल रही है। पहले दे रहे हैं निश्चय के पापा, और उसके बाद जो है मतलब भैया देंगे जो निश्चय के ताऊ जी हैं वो। और मतलब पूरा ही हवन जो है हम चारों ने ही मिलके कर लिया था। मतलब इधर हम दोनों बैठे थे और उधर वो दोनों बैठे थे, और बीच में बच्चे और उधर मम्मी। हम बस घर वाले ही थे, बाहर का कोई भी नहीं बुलाया था, सिर्फ कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राण।
और मैंने आपको बताया था ना कि हलवे का कलर मुझे उसमें अंदाज़ा नहीं पाया, तो थोड़ा सा डार्क जो है हो गया है, थोड़ा नहीं, मुझे तो बल्कि ज़्यादा ही लग रहा है आपको थोड़ा बोल रही हूँ, मुझे ज़्यादा लग रहा है। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे है ना, सबसे पहले फिर हमने चाय बना ली थी, हवन पे सूट के मैंने चाय बना ली, और फिर चाय हलवा हम सब ने ले लिया था, थोड़ा थोड़ा प्रसाद का हलवा और साथ में चाय, ताकि हाँ आगे काम करने की हिम्मत आ जाए। मुझे तो चाय वाय का इतना वो नहीं रहता, मतलब शौक मेरे को, मतलब ये नहीं है कि चाय नहीं पी तो सर में दर्द हो गया, क्योंकि कईयों की आदत होती है ना, हमारे घर में ही कई जनों की है मेरे जैसे दीदी की भी है, निश्चय के पापा की भी है, कि चाय नहीं पी सुबह तो सर में दर्द हो गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब शुरू से ही मैं हैबिचुअल नहीं रही कि हाँ भाई मुझे चाय पीनी ही पीनी है। और इसी बीच में ना, मतलब जब तक चाय चढ़ी थी ना, तब तक हमने वो काम भी कर लिया था, मतलब जैसे हवन पे सूट के पैर छूना, और मतलब जो भी काम होता है आप सबको पता ही होगा, जितने भी बड़े होते हैं सबके पैर छू के और फिर उनको पैसे वगैरह देना, शायद आप सबके यहाँ भी होता ही होगा ये सब चीज़ें तो। और अब उसके बाद फिर चाय बना के चाय पीने बैठ गए थे हम। आप सोच रहे हो कि कैमरा की दूसरी तरफ मतलब मुंह करके क्यों बैठे हैं, कमर क्यों कर रखी है, तो इधर की तरफ ना चाचा जी बैठे थे बाहर की तरफ, तो उनसे जो है हम घूंघट निकालते हैं, तो इसीलिए हमने दूसरी साइड मुंह कर रखा है दोनों ने। नीचे से ले लो, चाहे कोई चाची का प्रसाद मैंने अपने प्रसाद रख दिया फ्रिज में, रख दिया टूटा हुआ है, कोई सा भी ले लो, दो पर दिमाग का दिखा मेरे ख्याल से, तो भी में से ले लो। और इसके बाद ना मैं अपना चली गई थी किचन में, और दीदी को मैंने कुकर में आलू रखे थे ना पहले ही, हवन शुरू होने से पहले ही वो आलू दे दिए निकाल करके, कि तब तक आप आलू छील लो यहाँ बैठ के, मैं इतने अंदर रायता वगैरह वो सब चीज़ें देख लूँगी क्या क्या काम है। आपको पता है काम तो कई हो ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को मुझे ना यहीं से एंड करना पड़ेगा, क्योंकि व्लॉग जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा था। पूरा वीडियो अगर मैं आपको बताऊं तो 1 घंटे का था, उसमें से आधा मैंने आज एडिट किया है, 1 घंटा 20 मिनट का था, जो कि मैंने 13-14 मिनट तक तैयार कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो फिर आप लोग भी नहीं देख पाते हो, क्योंकि हर किसी के घर में वाईफाई नहीं होता, सबके पास लिमिटेड डाटा होता है, मतलब 90% लोगों के पास लिमिटेड ही डाटा होता है, सिर्फ इसीलिए मैं छोटा वीडियो डालती हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। कल मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो के साथ।